हे गाइस, वेलकम। चलते हैं चाणक्य नीति की तरफ। तो आचार्य बोलते हैं कि विष इंसान को भी फन फैलाना चाहिए। उसमें विष है या नहीं, इस बात को कोई नहीं जानता। जानता है? नहीं। हाँ, उसके इस आडंबर से अथवा दिखावे से लोग भयभीत अवश्य हो जाते हैं, हो सकते हैं, हो जाएंगे ही। तो आचार्य यहाँ पे बताते हैं कि आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि किसी के जहाज में फंसने से पहले हर चीज़ को आप परख सकते हैं। हर चीज़ के लिए आप जिम्मेदार हो सकते हैं। अगर आप सही से देखो, कोई व्यक्ति आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। अगर आप अपने आप को जो भी बोलते हैं, जो ना कहने की कोशिश करते हैं, जो ना कह सकते हैं, जो अपने कार्यों की केवल अपने कार्यों के प्रति बहुत ज़्यादा उत्तरदायी होते हैं, लेकिन हर कार्य में घुसने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। फन फैलाने का सीधा सीधा यही मतलब है कि जो लोग आपको चूसना चाहते हैं, जो लोग आपके साथ बुरा बर्ताव करना चाहते हैं, उस टाइप के लोगों के साथ आपको इस तरह से रहना है कि आप उनके झांसे में ना आए, आप उनके दिखावे में ना जाए, बल्कि आप अपना ताकत, अपना एटीट्यूड बना के रखें कि वो लोग आपका फ़ायदा ना उठा सकें, वो लोग आपके साथ बुरा बर्ताव ना कर सकें। राइट? जब आप इस तरह के लोगों से मिलते हैं तो आप अपने सही एटीट्यूड में रहें। ना बोलना आपको आना चाहिए, आपको उनसे डील करना आना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ बुरा बर्ताव कर रहा है तो उनसे डील करना आना चाहिए कि कैसे। एक प्रकार से और हो सकता है कि कभी कभी बहुत सारी फिल्मों में आपने देखा होगा कि बोल बहुत कुछ जाते हैं और अंदर कुछ नहीं होता है, खोखला होता है। तो इस तरह से नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ बोलना ही नहीं है। आपको उतनी उसे धमकी देनी है, उतना उसके साथ इंटरेक्ट करना है, उतना उनके साथ कम्युनिकेशन करना है कि वो आपसे डरे और एक्चुअली में आप उसके अंदर डर पैदा कर सकें। राइट? और अंदर आपके उतना कॉन्फिडेंस हो कि हाँ, मुझे ये सब कर सकता हूँ मैं। राइट? कॉन्फिडेंस ऐसा चीज़ है जो हर व्यक्ति के अंदर होता है, बस उसे निकालने की ज़रूरत होती है। तो इसमें जो विषय सांप जो कहा गया है, और उसे अपना फैन फैलाना चाहिए। उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई मुझसे डरेगा या नहीं, बल्कि उसको, किसी को पता नहीं है कि आपके अंदर क्या है। राइट? तो लोग आपसे डरेंगे, लोग आपके साथ सही बर्ताव करेंगे, आपका शोषण करने के बजाय आपके साथ रहेंगे। राइट? आचार्य नेक्स्ट बोलते हैं कि मूर्ख लोग अपना प्रातः काल का समय जुआ खेलने में, दोपहर का समय स्त्री प्रसंग में और रात्रि का समय चोरी आदि में व्यर्थ कर देते हैं। आचार्य बोलते हैं कि चाणक्य आचार्य जो हैं बोलते हैं कि मूर्ख और व्यर्थ शब्द यहाँ महत्वपूर्ण है। मूर्खों के बारे में ऐसा कहकर आचार्य ने संकेत किया है कि विद्वान अपना समय सत्कार्य में व्यतीत करते हैं। राइट? तो इन सब में आपको भी अगर ऐसा होता है तो अपने कार्यों के लिए कम से कम उतना समय जरूर निकालें कि आप अपने उन कार्यों को कर सके जिस लक्ष्य को आपने प्राप्त करने का निश्चय किया है, निर्णय लिया है। आचार्य नेक्स्ट बोलते हैं कि अपने ही हाथ में गुथी हुई माला, अपने ही हाथ से घिसा हुआ चंदन और अपने ही हाथ से लिखी हुई भगवान की स्तुति करने से मनुष्य इंद्र की धन संपत्ति को भी वश में कर सकता है। देखो, अपने हाथ से किया हुआ कार्य, एक परफेक्शनिस्ट की बात आती है तो पता चलता है कि कोई भी अगर काम अच्छा होना चाहिए, अच्छा हो ऐसा करके आपको अगर लगे, या आपको अच्छा हो ऐसा करना है, तो वो कार्य आपको करना हो चाहिए। एक श्लोक, एक वो था जो बोलते हैं कि अनमोल वचन में ये बताया गया था कि अगर आपको कार्य अच्छा चाहिए तो वो कार्य आप करें। राइट? किसी और को करने की व्यवस्था ना करें, किसी और को करने को ना कहें। तो इसी प्रकार भगवान की स्तुति मनुष्य इंद्र की धन की संपत्ति को भी प्राप्त कर सकता है। चाणक्य का भाव यहाँ पे ये है कि धन व्यक्ति को भगवान की स्तुति करने के लिए किए जाने वाले उपायों को, धनवान व्यक्ति को तो किए जाने वाले उपायों को स्वयं अपने हाथ से करना चाहिए, दूसरों से करवाने से कोई लाभ नहीं है। धनवान व्यक्तियों को विशेषकर यहाँ पे इसलिए लिया गया है क्योंकि धनवान व्यक्ति लोग पैसे दे देते हैं कि आप ये कर लीजिए, आप ये कर लीजिए, आप वो कर लीजिए, और अपना खुद बिजनेस में बैठे रहते हैं या कुछ कर रहते हैं। ऐसा बात नहीं है कि आपको बिजनेस नहीं करना है, आपको व्यवसाय को छोड़ देना चाहिए, पर एटलीस्ट आप जो कर रहे हैं
जिस कार्य को, जिस बहुत पवित्र कार्य को आप कर रहे हैं, तो उसमें आपका हाथ होना, आपका योगदान होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसा इसलिए क्योंकि तभी जाके आपको वो फल मिलेगा जो योगदान करने वालों को मिलता है। इससे तो पैसा आप चाहे कितना भी दें, पर जो कार्य करेगा फल उसको मिलेगा, राइट। तो इस तरह से आपको नहीं करना है, बल्कि आप योगदान भी दें। अगर आप कोई बहुत ज़्यादा रिच व्यक्ति से सुन रहा है, इस तरह से आप खुद के लिए वो सारी चीज़ें, वो सारे कार्य और वो सारी जो शक्तियाँ हैं वो हासिल कर पाएंगे अगर आप खुद इनमें इन्वॉल्व रहेंगे, खुद कार्य को करेंगे, राइट। अच्छा, नेक्स्ट बोलते हैं कि ईख, तिल, मूर्ख, छोटे आदमी, स्त्री, सोना, भूमि, चंदन और दही तथा पान, इन्हें जितना ज़्यादा मला जाए उतने ही इनके गुण बढ़ेंगे। कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, और अगर उसको और ज़्यादा निखारना है तो उसे और ज़्यादा तपाया जाता है, जैसे कि सोना यहाँ पे दिया गया है। तो आचार्य ने इसमें बताया है कि ईख और तिल आदि को जितना अधिक दबाएंगे उतना ही अधिक तेल और रस निकलेगा। सोने को भी जितना तपाया अथवा शुद्ध किया जाएगा उसमें चमक और निखार आएगा। भूमि में जितना अधिक हल चलाया जाएगा उतना ही अधिक उसमें अन्न की उत्पत्ति होगी। इसी प्रकार चंदन और दही आदि को जितना रगड़ेंगे और मथेंगे उतना ही उनके गुण में वृद्धि होती है। इसी प्रकार मूर्ख के मस्तिष्क पर भी जब जोर पड़ेगा तभी वह कुछ गुणों को ग्रहण कर सकेगा। यह बात उन जातियों और राष्ट्रों पर भी लागू होती है जो प्रमाद में डूबी हुई है तथा निकम्मी हो गई है। जिन्होंने संघर्ष किया वो जन्नत और विकसित है। बहुत चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे एक और चीज़ जो जन्नत है और विकसित है, ये कहा गया है कि जिन्होंने बहुत सारी चीज़ों को ग्रहण किया, जिन्होंने रिस्क उठाया, हर रोज़ काम किया, आज वो विकसित देश है। हम बोलते हैं कि अमेरिका विकसित है या कोई और देश जो जापान वगैरह है वो विकसित है, तो विकसित क्यों है? वो लोग हमेशा रिस्क उठाते हैं। वो लोग एक चीज़ पे रुक कर उसी में मज़े नहीं लेते हैं, बल्कि नया खोजते हैं, हर रोज़ नया खोजते हैं। मेरे दिमाग में हर रोज़ कुछ नया करने की, बल्कि मैं करता कम हूँ, इस वजह से मैं कुछ पीछे हूँ। लेकिन अगर मेरे दिमाग में रोज़ नई चीज़ें चलती हैं, तो इस तरह से अगर आप नए चीज़ों की खोज करते हैं, नई चीज़ों को हमेशा करते हैं। अब भारत ऐसा है, इतना ज़्यादा विकासशील में जो गतिशील है वो इतना ज़्यादा हो चुका है कि विकसित देशों में आने की संभावना है, लेकिन अभी भी विकासशील है, विकसित नहीं है। इसका कारण है कि हम लोग कहीं ना कहीं कुछ सफलता हासिल लगने के बाद हम लोग रुक जाते हैं, पर जिन्होंने जितना ज़्यादा संघर्ष किया उतने ज़्यादा वो सफल हैं, उतने ज़्यादा उन्नत और विकसित हैं, राइट। तो आगे बढ़ने के लिए आपको ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। इस श्लोक का यही अर्थ है। आचार्य नेक्स्ट बोलते हैं कि दरिद्र अवस्था में यदि व्यक्ति धैर्य नहीं छोड़ता तो निर्धनता कष्ट नहीं देती। साधारण वस्तु को भी यदि साफ रखा जाए तो वह भी अच्छा लगता है। यदि सामान्य भोजन जिसे पुष्टिकारक न माना जाए उसे भी ताज़ा और गर्म करके खाया जाए तो अच्छा लगता है। इसी प्रकार सुशीलता आदि गुणों के होने पर क्रूरता बुरी नहीं लगती। आचार्य ने यहाँ पे कुछ विशेष चीज़ों को बताया है कि व्यक्ति में यदि गुण है तो उसके दोषों की कोई सीमा नहीं है, उसके दोषों को कोई ध्यान नहीं देता, इस पर कोई आवाज़ भी नहीं उठाता, इस पर कोई उंगली भी नहीं उठाता। वस्त्र भले ही सस्ता हो लेकिन स्वच्छ होना चाहिए। भोजन भले ही साधारण हो किंतु उचित ढंग से उसे यदि पकाया और परोसा जाए तो वह भी रुचिकर लगता है। अर्थ यह है कि व्यक्ति के गुणों की प्रधानता होती है, न कि दिखावे की। व्यक्ति के गुणों की प्रधानता होनी चाहिए, इसी की प्रधानता है और इसी की प्रधानता होनी चाहिए और दिखावे की नहीं होनी चाहिए, राइट। तो आचार्य ने इनमें बहुत सी ऐसी चीज़ों का वर्णन किया है जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप एक बार और सुनिएगा अगर आपने सुना नहीं होगा, ध्यान से, स्पष्ट रूप से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए चाणक्य नीति।